नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था छंद, उसमें हम नंबर 3 इंद्रवज्रा नामक छंद का प्रयोग आपके लिए कराते हैं। इंद्रवज्रा छंद जो है वो 11 वर्णों वाली छंद है। 11 वर्णों वाली छंद 3 होती हैं। नंबर 1 इंद्रवज्रा, नंबर 2 उपेंद्रवज्रा और नंबर 3 उपजा। ये तीनों ही छंद 11 वर्णों वाली होती हैं। 11 वर्ण जिस छंद में होते हैं उस छंद में 11 वर्ण जिस छंद में होते हैं उस छंद में 5 और 6 वर्ण पर यति होती है। कितने वर्ण पर यति होती है? 5 और 6 वर्ण पर। लेकिन ऐसा पिंगलाचार्य ने लिखा है कि 5 और 6 वर्ण वाली जो छंद होती है, अर्थात कुल 11 वर्णों वाली जो छंद होती है उसमें यति विधानम नास्ति, यानी इसमें कोई यति का विधान नहीं है। लेकिन फिर भी तथापि पंचम वर्णे 5वें वर्ण पर और षष्ठम वर्णे 6वें वर्ण पर यति होती है। यदि इसमें यति पूछता है तो तुम्हें 5 और 6 वर्ण पर यति का प्रयोग करना है। और यदि वो पूछता है कि इंद्रवज्रा छंद में यति विधानम अस्ति, यति का विधान है या नहीं है, तो आपको आंसर देना है कि यति विधानम नास्ति। इसी का वर्णन करते हुए हम आगे चलते हैं। इंद्रवज्रा नामक छंद। इंद्रवज्रा नामक जो छंद है इसमें वर्ण होते हैं 11। कितने वर्ण होते हैं? 11। इंद्रवज्रा नामक जो छंद है उसका लक्षण है एष्यात इंद्रवज्रा, एष्यात इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगे। यदि यति तौ 2 तगण, जगौ जगण और गुरुवर्ण और गुरुवर्ण। 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरुवर्ण, इस प्रकार की गण व्यवस्था जिसमें होती है, वर्णों की संख्या 11 होती है, तो वहां इंद्रवज्रा नामक छंद होती है। फिर से सुने, नंबर 1 11 वर्ण वाली छंद को हम इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति छंद कहते हैं। एक छंद और भी है 11 वर्णों वाली छंद। इसका जवाब, इसका उत्तर हम आपके लिए बाद में देते हैं कि यदि एक ही वर्णों वाली अनेक छंद होती हैं तो उसका समाधान, उसका उत्तर हम कैसे दें। इसका उत्तर हम आपके लिए इस छंद के बाद अवश्य देंगे। जिस छंद में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरुवर्ण, इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है, तो वहां इंद्रवज्रा नामक छंद होती है। इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11। वर्णों की संख्या कितनी है? 11। कुल वर्णों की संख्या 44। कुल वर्णों की संख्या 44। यति लिखनी है
पंच वर्णांत और षण वर्ण। पांचवें वर्ण पर और छठवें वर्ण पर, पांचवें वर्ण पर और छठवें वर्ण पर इस छंद में यति होती है, लेकिन विशेष यति विधानम नास्ति। ये लिखना है 11 वर्णों वाली छंद में कोई यति का विधान नहीं है। यदि श्लोक लिखते समय, छंद का प्रयोग करते समय यदि आपसे यति का चिन्ह नहीं लगता है तो भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, उपजाति छंद और एक अगली छंद है सालनी छंद, उसमें भी 11 वर्णों के बाद यति होती है, लेकिन यति विधानम नास्ति, यति का कोई विधान नहीं है। जिस छंद में 2 तगण गण रचना जो मिलती है वो इस प्रकार से मिलती है। गण रचना 2 तगण जगण और 2 गुरुवर बराबर 11। 2 तगण 1 जगण, कुल गण कितने 3। एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है 3 गण, प्रत्येक गण में वर्णों की संख्या होती है 3 गुणा 3 बराबर 9। प्लस में 2 गुरुवर्ण, कितने वर्ण हुए 11 वर्ण। इस प्रकार से इसमें गण व्यवस्था पाई जाती है। यदि उदाहरण संगति वो पूछता है तो उदाहरण संगति का प्रयोग आप किसी भी प्रकार से दे सकते हो, या तो उस छंद की परिभाषा के आधार पर उदाहरण संगति दे सकते हो, या फिर वर्णों की गणना के आधार पर उसकी उदाहरण संगति आप दे सकते हो। उदाहरण ये इसका उदाहरण है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसमें वर्णों की संख्या है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर 1। नंबर 2, वर्णों की संख्या इसमें 11 है, इसलिए यहां छंद है इंद्रवज्रा। क्यों? क्योंकि इसका पहला जो गण है वो तगण है। यदि पहला गण तगण नहीं होता, वर्णों की संख्या यदि 11 होती, पहला गण यदि तगण नहीं होता, वर्णों की संख्या यदि 11 होती, तो वहां इंद्रवज्रा नामक छंद कभी भी नहीं होती। देखो नंबर 1
गुरु, गुरु और लघु। इस प्रकार से तुम्हें इसकी गण रचना करनी है। इसमें गण हुआ तगड़। क्यों? क्योंकि सूत्र के आधार पर तगड़ का जो चिन्ह बनता है वो बनता है ताराज। ताराज, गुरु, गुरु और लघु। कौन सा गण बना? ताराज। ताराज का मतलब है तगड़। अगला देखते हैं, गुरु, गुरु। ये गुरु क्यों है? क्योंकि इसके बाद आधा वर्ण है। आधे वर्ण से पहले लघु वर्ण को हम गुरु वर्ण मानते हैं। ये लघु, तगड़, लघु, गुरु और लघु। जगड़, जघान, लघु, गुरु, लघु। अगले वर्ण बच्चे हैं दो, गुरु और गुरु। इस प्रकार से इसकी गण रचना की जाती है। यदि अंतिम वर्ण लघु होता, यदि अंतिम वर्ण लघु होता और हमें आवश्यकता है गुरु की, तो हम उसे गुरु मान सकते हैं। तो हम उसे गुरु मान सकते हैं। और यदि आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हम लघु वर्ण को लघु वर्ण की श्रेणी में ही रखते हैं। इस प्रकार से इंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या होती है 44। 5वें वर्ण और 6वें वर्ण पर इसमें यति का विधान है। लेकिन विशेष जो इसमें दिया गया है 11 वर्णों वाली छंद में आचार्य पिंगल ने ये दिया है कि 11 वर्णों वाली छंद में यति विधानम नास्ति, यति का कोई विधान नहीं है। तथापि फिर भी पंचम वर्णांते 5वें वर्ण पर और षड वर्णांते 6वें वर्ण पर यति विधानम भवति, यति का विधान होता है। ये 11 वर्ण। एक गीत भी है, भजन की भी लाइन है, वो है मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। इसमें इस भजन की जो लाइन है, इस लाइन में भी वर्णों की संख्या 11 है। इस लाइन में भी भजनों की संख्या कितनी है? 11। अर्थात इस भजन की लाइन में, इस गीत में, इस गाने की लाइन में वर्णों की संख्या 11 है। इसलिए यहाँ इंद्र वज्रा नामक छंद है। इसके बाद हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न होती है वो ये होती है कि यदि एक ही वर्ण वाली अनेक छंद पाई जाती है, यदि एक ही वर्ण वाली अनेक छंद पाई जाती हैं तो उस स्थान पर हमें क्या करना है, इसका जवाब हमें किस प्रकार से देना है। इसका उत्तर ये है कि यदि एक ही वर्ण वाली अनेक छंद दी हुई होती हैं तो उस स्थान पर उसमें हमें कोई एक अंतर अवश्य मिलता है। उस अंतर के माध्यम से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। देखो, विशेष
यदि समान वर्ण वाली अनेक छंद होने पर क्या कर। ये प्रश्न बनता है कि यदि समान वर्ण वाली अनेक छंद होने पर हम क्या करें। यदि एक ही वर्ण वाले 11 हो, 15 हो, 18 हो, 20 हो, जितनी भी छंद है उनमें जितने भी वर्ण यदि समान वर्ण पाए जाते हैं तो उस स्थान पर हम क्या करें। नंबर 1, 11 वर्ण वाली छंद। नंबर 1, इंद्रवज्रा। नंबर 2, उपेंद्र वज्रा। नंबर 3, उपजा। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, यदि वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण तगण हो। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण तगण हो तो वहां पर इंद्रवज्रा नामक छंद होती है। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, वर्णों की संख्या कितनी हो? 11। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण जगण हो, यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण जगण हो तो वहां उपेंद्र वज्रा नामक छंद होती है। इसी प्रकार यदि वर्णों की संख्या 11 हो, वर्णों की संख्या कितनी हो? 11। यदि वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण तगण और जगण। अब जब पहला गण तगण और जगण होगा तो इसका मतलब है कि चरण कितने होते? 4। चरण कितने होते? 4। और चारों चरणों में 2 चरण या 1 चरण, 3 चरण समान मिलेंगे या 2 चरण समान मिलेंगे और 2 चरण असमान मिलेंगे, या 3 चरण समान मिलेंगे और 1 चरण असमान मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिस स्थान पर इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा, इसका यदि मिश्रण मिलता है, यानी किसी भी चरण में तगण और जगण, यदि इस प्रकार की गण व्यवस्था तुम्हें मिलती है, वर्णों की संख्या 11 हो,
उसमें एक चरण असमान हो, वर्णों की संख्या 11 हो, एक चरण असमान हो तो वहां पर उपजाति छंद होती है। एक चरण असमान इसलिए मिलता है कि यह छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही छंदों से मिलकर बनी है, इसीलिए यहाँ उपजाति नामक छंद होती है। इसमें इसका वर्णन आगे आएगा कि यदि उपजाति छंद का कोई पंक्ति दी हुई हो, काव्यांश यदि कोई दिया हो, तो उसमें हम पहचान किस प्रकार से करें। इन दोनों की आगे छंद आएगी, उसकी भी पहचान हम कर सकते हैं, क्योंकि पहला गण उसमें अलग मिलेगा, इसलिए उसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन उपजाति छंद की पहचान करना असंभव है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि इसका उदाहरण यदि आता है तो उसकी पहचान सरल है, लेकिन सरल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न का पूरा प्रश्न आपको याद होना अति आवश्यक है। यदि पूरा प्रश्न, पूरा श्लोक यदि आपको याद नहीं है तो आपके लिए मात्र एक छंद की पहचान मिलेगी। क्यों? वो एक चरण देता है, प्रश्न में एक चरण देता है, और उस चरण के माध्यम से हम एक ही छंद का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि एक चरण में पहला गण या तो तगड़ मिलेगा या पहला गण जगड़ मिलेगा। तो हमें इनके आधार पर या तो इंद्र वज्रा छंद लिखनी होगी या उपेंद्र वज्रा छंद लिखनी होगी। और यदि वो श्लोक, वो छंद का उदाहरण, वो पंक्ति यदि आपको पूरी याद है तो हमें इसका उत्तर देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार बच्चों, इस इंद्र वज्रा छंद का लक्षण, उदाहरण, वर्णों की संख्या, यति विधान, इसका वर्णन हमने आपको किया है। और 11 वर्णों वाली छंद जितनी भी हैं, इन 11 वर्णों वाली छंद का ही मतलब नहीं है समान वर्णों वाली छंद कितनी भी छंद दी हुई हो तो उसमें पहला गण भिन्न मिलता है, ये इसी की पहचान है। यदि समान वर्णों वाली छंद, अनेक छंद आपको मिलती हैं, दिखाई देती हैं, तो इसमें किसी भी विद्वान से सलाह लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब, इसका उत्तर आप लोग स्वयं दे सकते हो। कैसे? पहले गण के आधार। किसके आधार पर? पहले गण के आधार पर। इस प्रकार एक बार चलते हुए हम आपके लिए इसका वर्णन फिर से करते हैं। इंद्र वज्रा छंद में वर्णों की संख्या होती है 11। पहली यति 5वें वर्ण पर होती है, दूसरी यति 6वें वर्ण पर होती है, लेकिन इसमें ये विकल्प दिया गया है कि यति विधानम नास्ति। उसका प्रश्न कैसा है, प्रश्न करने वाला किस ढंग से, किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछता है, उसका उत्तर आपको उसी प्रकार से देना है। यदि वो यति विधान पूछता है तो आपको लिखनी है कि 5वें और 6वें वर्ण पर यति होती है। लेकिन यदि वो प्रश्न पूछता है कि कस्मिन् छंदसि, किस छंद में यति विधानम नास्ति, किस छंद में यति विधानम नास्ति, और ऑप्शन में आपके लिए वो 4 आंसर देता है। उन 4 ही आंसरों में एक आंसर जो होगा वो 11 वर्ण वाला होगा, और इसके अलावा जो आंसर दिए होते हैं उनमें 11 वर्णों का वर्णन नहीं होगा। इसलिए जो उत्तर, जो आंसर आपको 11 वर्ण का दिखाई दे उसमें आपको उसका उत्तर देना है। 11 वर्ण इसी प्रकार से
आगे भी इसका वर्णन आपके लिए आता रहेगा, क्योंकि समान वर्णों वाली छंद अनेक होती हैं और उनका उत्तर हम इसी प्रकार से दे सकते हैं। ये छंद इंद्रवज्रा छंद इसी जगह पे आज हम आपके लिए समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों, GIS विद्यालय के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत सुस्वागतम। आज हम जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था छंद, उसमें हम नंबर 3 इंद्रवज्रा नामक छंद का प्रयोग आपके लिए कराते हैं। इंद्रवज्रा छंद जो है वो 11 वर्णों वाली छंद है। 11 वर्णों वाली छंद 3 होती हैं। नंबर 1 इंद्रवज्रा, नंबर 2 उपेंद्रवज्रा और नंबर 3 उपजा। ये तीनों ही छंद 11 वर्णों वाली होती हैं। 11 वर्ण जिस छंद में होते हैं उस छंद में, 11 वर्ण जिस छंद में होते हैं उस छंद में 5 और 6 वर्ण पर यति होती है। कितने वर्ण पर यति होती है? 5 और 6 वर्ण पर। लेकिन ऐसा पिंगलाचार्य ने लिखा है कि 5 और 6 वर्ण वाली जो छंद होती है, अर्थात कुल 11 वर्णों वाली जो छंद होती है उसमें यति विधानम नास्ति, यानी इसमें कोई यति का विधान नहीं है। लेकिन फिर भी तथापि पंचम वर्णे 5वें वर्ण पर और षष्ठम वर्णे 6वें वर्ण पर यति होती है। यदि इसमें यति पूछता है तो तुम्हें 5 और 6 वर्ण पर यति का प्रयोग करना है। और यदि वो पूछता है कि इंद्रवज्रा छंद में यति विधानम अस्ति, यति का विधान है या नहीं है, तो आपको आंसर देना है कि यति विधानम नास्ति। इसी का वर्णन करते हुए हम आगे चलते हैं। इंद्रवज्रा नामक छंद, इंद्रवज्रा नामक जो छंद है इसमें वर्ण होते हैं 11। कितने वर्ण होते हैं? 11। इंद्रवज्रा नामक जो छंद है उसका लक्षण है एष्यात इंद्रवज्रा, एष्यात इंद्रवज्रा यदि तौ जगौगे। यदि यति तौ 2 तगण, जगौ जगण और गुरुवर्ण और गुरुवर्ण, 2 तगण 1 जगण और 2 गुरुवर्ण, इस प्रकार की गण व्यवस्था जिसमें होती है, वर्णों की संख्या 11 होती है, तो वहां इंद्रवज्रा नामक छंद होती है। फिर से सुने, नंबर 1 11 वर्ण वाली छंद को हम इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति छंद कहते हैं। एक छंद और भी है 11 वर्णों वाली छंद। इसका जवाब, इसका उत्तर हम आपके लिए बाद में देते हैं कि यदि एक ही वर्णों वाली अनेक छंद होती हैं तो उसका समाधान, उसका उत्तर हम कैसे दें। इसका उत्तर हम आपके लिए इस छंद के बाद अवश्य देंगे। जिस छंद में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरुवर्ण, इस प्रकार की गण व्यवस्था होती है,
तो वहां इंद्रवज्रा नामक छंद होती है। इंद्रवज्रा छंद में कितने वर्ण होते हैं? 11। वर्णों की संख्या कितनी है? 11। कुल वर्णों की संख्या 44। कुल वर्णों की संख्या 44। यति, यति लिखनी है पंच वर्णांत और षण वर्ण। पांचवें वर्ण पर और छठवें वर्ण पर, पांचवें वर्ण पर और छठवें वर्ण पर इस छंद में यति होती है, लेकिन विशेष यति विधानम नास्ति। ये लिखना है 11 वर्णों वाली छंद में कोई यति का विधान नहीं है। यदि श्लोक लिखते समय, छंद का प्रयोग करते समय यदि आपसे यति का चिन्ह नहीं लगता है तो भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, उपजाति छंद और एक अगली छंद है सालनी छंद, उसमें भी 11 वर्णों के बाद यति होती है, लेकिन यति विधानम नास्ति, यति का कोई विधान नहीं है। जिस छंद में 2 तगण गण रचना जो मिलती है वो इस प्रकार से मिलती है। गण रचना 2 तगण जगण और 2 गुरु बराबर 11। 2 तगण 1 जगण, कुल गण कितने? 3। एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 3। 3 गण, प्रत्येक गण में वर्णों की संख्या होती है 3। 3 गुणा 3 बराबर 9। प्लस में 2 गुरु वर्ण, कितने वर्ण हुए? 11 वर्ण। इस प्रकार से इसमें गण व्यवस्था पाई जाती है। यदि उदाहरण संगति वो पूछता है तो उदाहरण संगति का प्रयोग आप किसी भी प्रकार से दे सकते हो, या तो उस छंद की परिभाषा के आधार पर उदाहरण संगति दे सकते हो, या फिर वर्णों की गणना के आधार पर उसकी उदाहरण संगति आप दे सकते हो। उदाहरण ये इसका उदाहरण है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसमें वर्णों की संख्या है 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर 1। नंबर 2,
वर्णों की संख्या इसमें 11 है, इसलिए यहाँ छंद है इंद्र वज्रा। क्यों? क्योंकि इसका पहला जो गण है वो तगण है। यदि पहला गण तगण नहीं होता, वर्णों की संख्या यदि 11 होती, पहला गण यदि तगण नहीं होता, वर्णों की संख्या यदि 11 होती, तो वहां इंद्र वज्रा नामक छंद कभी भी नहीं होती। देखो नंबर 1 गुरु, गुरु और लघु। इस प्रकार से तुम्हें इसकी गण रचना करनी है। इसमें गण हुआ तगण। क्यों? क्योंकि सूत्र के आधार पर तगण का जो चिन्ह बनता है वो बनता है ताराज। ताराज। गुरु, गुरु और लघु। कौन सा गण बना? ताराज। ताराज का मतलब है तगण। अगला देखते हैं गुरु, गुरु। ये गुरु क्यों है? क्योंकि इसके बाद आधा वर्ण है। आधे वर्ण से पहले लघु वर्ण को हम गुरु वर्ण मानते हैं। ये लघु, तगण, लघु, गुरु और लघु। जगण, जघान, लघु, गुरु, लघु। अगले वर्ण बच्चे हैं 2 गुरु और गुरु। इस प्रकार से इसकी गण रचना की जाती है। यदि अंतिम वर्ण लघु होता, यदि अंतिम वर्ण लघु होता और हमें आवश्यकता है गुरु की, तो हम उसे गुरु मान सकते हैं। तो हम उसे गुरु मान सकते हैं। और यदि आवश्यकता नहीं पड़ती है तो हम लघु वर्ण को लघु वर्ण की श्रेणी में ही रखते हैं। इस प्रकार से इंद्र वज्रा छंद में 11 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या होती है 44। 5वें वर्ण और 6वें वर्ण पर इसमें यति का विधान है। लेकिन विशेष जो इसमें दिया गया है 11 वर्णों वाले छंद में आचार्य पिंगल ने ये दिया है कि 11 वर्णों वाले छंद में यति विधानम नास्ति, यति का कोई विधान नहीं है। तथापि फिर भी पंचम वर्णांते 5वें वर्ण पर और षड वर्णांते 6वें वर्ण पर यति विधानम भवति, यति का विधान होता है। ये 11 वर्ण। एक गीत भी है, भजन की भी लाइन है, वो है मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। इसमें इस भजन की जो लाइन है, इस लाइन में भी वर्णों की संख्या 11 है। इस लाइन में भी भजनों की संख्या कितनी है? 11। अर्थात इस भजन की लाइन में, इस गीत में, इस गाने की लाइन में वर्णों की संख्या 11 है। इसलिए यहाँ इंद्र वज्रा नामक छंद है। इसके बाद हमारे सामने जो समस्या उत्पन्न होती है वो ये होती है कि यदि एक ही वर्ण वाली अनेक छंद पाई जाती है, यदि एक ही वर्ण वाली अनेक छंद पाई जाती हैं, तो उस स्थान पर हमें क्या करना है, इसका जवाब हमें किस प्रकार से देना है। इसका उत्तर ये है कि यदि
एक ही वर्ण वाली, यदि एक ही वर्ण वाली अनेक छंद दी हुई होती हैं तो उस स्थान पर उसमें हमें कोई एक अंतर अवश्य मिलता है। उस अंतर के माध्यम से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। देखो, विशेष यदि समान वर्ण वाली अनेक छंद होने पर क्या कर, ये प्रश्न बनता है कि यदि समान वर्ण वाली अनेक छंद होने पर हम क्या करें। यदि एक ही वर्ण वाले 11 हो, 15 हो, 18 हो, 20 हो, जितनी भी छंद है उनमें जितने भी वर्ण यदि समान वर्ण पाए जाते हैं तो उस स्थान पर हम क्या करें। नंबर 1, 11 वर्ण वाली छंद। नंबर 1, इंद्रवज्रा। नंबर 2, उपेंद्र वज्रा। नंबर 3, उपजा। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, यदि वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण तगण हो। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण तगण हो तो वहां पर इंद्रवज्रा नामक छंद होती है। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, वर्णों की संख्या कितनी हो? 11। यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण जगण हो, यदि वर्णों की संख्या 11 हो, पहला गण जगण हो तो वहां उपेंद्र वज्रा नामक छंद होती है। इसी प्रकार यदि वर्णों की संख्या 11 हो, वर्णों की संख्या कितनी हो? 11। यदि वर्णों की संख्या 11 हो और पहला गण तगण और जगण। अब जब पहला गण तगण और जगण होगा तो इसका मतलब है कि चरण कितने होते? 4। चरण कितने होते? 4। और चारों चरणों में 2 चरण या 1 चरण, 3 चरण समान मिलेंगे या 2 चरण समान मिलेंगे और 2 चरण असमान मिलेंगे, या 3 चरण समान मिलेंगे और 1 चरण असमान मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जिस स्थान पर
इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा, इसका यदि मिश्रण मिलता है, यानी किसी भी चरण में तगण और जगण, यदि इस प्रकार की गण व्यवस्था तुम्हें मिलती है, वर्णों की संख्या 11 हो, उसमें एक चरण असमान हो, वर्णों की संख्या 11 हो, एक चरण असमान हो, तो वहां पर उपजाति छंद होती है। एक चरण असमान इसलिए मिलता है कि यह छंद इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों ही छंदों से मिलकर बनी है, इसीलिए यहाँ उपजाति नामक छंद होती है। इसमें इसका वर्णन आगे आएगा कि यदि उपजाति छंद का कोई पंक्ति दी हुई हो, काव्यांश यदि कोई दिया हो, तो उसमें हम पहचान किस प्रकार से करें। इन दोनों की आगे छंद आएगी, उसकी भी पहचान हम कर सकते हैं, क्योंकि पहला गण उसमें अलग मिलेगा, इसलिए उसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन उपजाति छंद की पहचान करना असंभव है। बहुत से विद्वान कहते हैं कि इसका उदाहरण यदि आता है तो उसकी पहचान सरल है, लेकिन सरल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो प्रश्न दिया है, उस प्रश्न का पूरा प्रश्न आपको याद होना अति आवश्यक है। यदि पूरा प्रश्न, पूरा श्लोक यदि आपको याद नहीं है, तो आपके लिए मात्र एक छंद की पहचान मिलेगी। क्यों? वो एक चरण देता है, प्रश्न में एक चरण देता है, और उस चरण के माध्यम से हम एक ही छंद का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि एक चरण में पहला गण या तो तगण मिलेगा या पहला गण जगण मिलेगा। तो हमें इनके आधार पर या तो इंद्र वज्रा छंद लिखनी होगी या उपेंद्र वज्रा छंद लिखनी होगी। और यदि वो श्लोक, वो छंद का उदाहरण, वो पंक्ति यदि आपको पूरी याद है, तो हमें इसका उत्तर देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार बच्चों, इस इंद्र वज्रा छंद का लक्षण, उदाहरण, वर्णों की संख्या, यति विधान, इसका वर्णन हमने आपको किया है। और 11 वर्णों वाली छंद जितनी भी हैं, इन 11 वर्णों वाली छंद का ही मतलब नहीं है समान वर्णों वाली छंद कितनी भी छंद दी हुई हो, तो उसमें पहला गण भिन्न मिलता है। ये इसी की पहचान है। यदि समान वर्णों वाली छंद, अनेक छंद आपको मिलती हैं, दिखाई देती हैं, तो इसमें किसी भी विद्वान से सलाह लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसका जवाब, इसका उत्तर आप लोग स्वयं दे सकते हो। कैसे? पहले गण के आधार। किसके आधार पर? पहले गण के आधार पर। इस प्रकार एक बार चलते हुए हम आपके लिए इसका वर्णन फिर से करते हैं। इंद्र वज्रा छंद में वर्णों की संख्या होती है 11। पहली यति 5वें वर्ण पर होती है, दूसरी यति 6वें वर्ण पर होती है, लेकिन इसमें ये विकल्प दिया गया है कि यति विधानम नास्ति। उसका प्रश्न कैसा है, प्रश्न करने वाला किस ढंग से, किस तरीके से प्रश्न आपसे पूछता है, उसका उत्तर आपको उसी प्रकार से देना है। यदि वो यति विधान पूछता है तो आपको लिखनी है कि 5वें और 6वें वर्ण पर यति होती है। लेकिन यदि वो प्रश्न पूछता है कि कस्मिन् छंदसि, किस छंद में यति विधानम नास्ति,
किस छंद में यति विधानम नास्ति, और ऑप्शन में आपके लिए वो 4 आंसर देता है। उन 4 ही आंसरों में एक आंसर जो होगा वो 11 वर्ण वाला होगा, और इसके अलावा जो आंसर दिए होते हैं उनमें 11 वर्णों का वर्णन नहीं होगा। इसलिए जो उत्तर, जो आंसर आपको 11 वर्ण का दिखाई दे उसमें आपको उसका उत्तर देना है। 11 वर्ण, इसी प्रकार से आगे भी इसका वर्णन आपके लिए आता रहेगा, क्योंकि समान वर्णों वाली छंद अनेक होती हैं और उनका उत्तर हम इसी प्रकार से दे सकते हैं। ये छंद इंद्रवज्रा छंद इसी जगह पे आज हम आपके लिए समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।